हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में जैसा आप जानते हो मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग इंडियन कोर्ट्स के अंदर जो केसेस की ज्यादा पेंडेंसी है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हम लोग केसेस का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। हम लोग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और कैसे बना सकते हैं। तो और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में, डिजिटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। वाइफ थाने में जाती है अपने हस्बैंड के खिलाफ 498A 34 डीपी एक्ट इन सब में मारपिटाई की धाराओं में एक मुकदमा दर्ज करवाती है और पुलिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस मुकदमे को मीडिएशन सेंटर में रेफर कर देती है इलेक्ट्रॉनिकली। और कैसे मीडिएशन सेंटर ने इलेक्ट्रॉनिकली पार्टीज को समन्स सर्व करे थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इससे आगे की कहानी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पार्टीज अपने नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल के ऊपर अपने लिए जो समन्स आए हुए हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो ये मिंटू था जो कि रिस्पोंडेंट था उस केस के अंदर जहां उसकी वाइफ ने एफआईआर लॉन्च करी थी। ठीक है, नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बोर्ड पर जाएगा, ट्रैक के स्टेटस पे जाएगा और यहाँ पे ट्रैक समन्स देखता है। ट्रैक समन्स में देखता है कि मीडिएशन समन्स फॉर यू एज रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो वो देखता है कि 1/2026 की जो एफआईआर इसकी वाइफ ने करवा रखी है उसके अंदर 13/2/2026 को इन्हें बुलाया हुआ है। प्लीज अटेंड द मीडिएशन ऑन डेट एज मेंशन्ड एंड कम टू पीएस संसद मार्ग। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं कि 8 तारीख को इसको समन्स इशू हुए थे। ये सारी डिटेल्स ये यहां से देख सकता है। अब क्या होता है, सिमिलरली इसकी वाइफ जो थी जिसने कंप्लेंट कराई थी, जो कि कंप्लेंट थी, उसको कैसे देखेगा अपने समन्स। तो सिमिलरली वो भी अपने नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाएगी, ट्रैक केस स्टेटस में जाएगी और केस स्टेटस में जाके ट्रैक समन्स करेगी एंड शी कैन सी मीडिएशन समन्स फॉर यू एज कंप्लेनेंट। और यहाँ पे सेम उसको पता चल जाएगा कि इस एफआईआर के अंदर मीडिएटर ने इन्हें बुलाया हुआ है, प्लीज अटेंड मीडिएशन ऑन डेट एज मेंशन्ड एंड कम टू पीएस संसद मार्ग। तो दोनों पार्टीज ने अपने देख लिए कि हम लोगों को मीडिएशन से नोटिस आया हुआ है या मीडिएशन से समन आया हुआ है कि हम लोग मीडिएशन को अटेंड करें। ठीक है, अब चलते हैं मीडिएशन सेंटर के अंदर। तो ये एक कोई अमित नाम के मीडिएटर है। ये क्या करेंगे, अपने मीडिएशन सेंटर में जाके लॉग इन करेंगे और देखेंगे कॉज लिस्ट फॉर टुडे, यानी कि आज कौन कौन से केसेस इनके पास लिस्टेड हैं जहां पे इनको एज अ मीडिएटर काम करना है। तो जैसे ये लॉग इन करते हैं ये देखते हैं टुडेज असाइन मीडिएशन केसेस, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल्ली, पुलिस स्टेशन संसद मार्ग, एफआईआर नंबर 01/2026। अभी व्यू केस डिटेल्स करते हैं, तो ये व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और वो देखेंगे यहाँ पे कि स्टेट दिल्ली और ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड है, केस से रिलेटेड की मीडिएशन सेंटर में इनके पास केस कब आया और कंप्लेनेंट का नाम क्या है, उसकी एफआईआर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे ये लोग देख लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मीडिएशन की कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि हमें अपने वीडियो में ये दिखाना है कि डिजिटाइजेशन करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को और कैसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। इसलिए हम लोग ये सपोज करते हैं कि इनके बीच में मीडिएशन फेल हो जाता है और दोनों पार्टीज आपस में सहमत नहीं होती, किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचती है और मीडिएशन सेंटर ये निर्णय करता है कि इस फाइल को वापस हम थाने भेजते हैं और थाना अपना एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके आगे प्रोसीड करे, जो भी कार्रवाई कानूनी तौर पर बनती है। तो सपोज करो जो भी इनकी आपस में बातचीत होती है वहां पे और मीडिएशन फेल हो जाता है और मीडिएशन फेल्ड, कंप्लेनेंट वांट्स टू फाइट करके ऐसे जो मीडिएटर हैं अमित वो अपडेट कर देते हैं, मीडिएशन फेल कर देते हैं। मीडिएशन स्टेटस अपडेट, कांग्रेचुलेशंस, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मीडिएशन फाइनल स्टेटस अपडेटेड एज फेल। इन्होंने ये फेल कर दिया कि मीडिएशन अब खत्म हो गया इनके बीच में, क्योंकि अब मीडिएशन फेल हो गया और फाइल थाने में वापस आ गई है। तो अब रोल आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। अब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना चेक करेंगे कि मीडिएशन का स्टेटस क्या है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली कैसे आगे प्रोसीड करती है वो इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, तो ये मीडिएशन फेल्ड केसेस पे आके क्लिक करती है पुलिस। ये देखती है ओके, लिस्ट ऑफ मीडिएशन फेल्ड केसेस असाइन टू यू, कि आपने किसी केस को मीडिएशन सेंटर में रेफर किया था, वो मीडिएशन फेल हो गई और वो फाइल आपके पास वापस इलेक्ट्रॉनिकली आ गई है। और अब आप इसके अंदर देखते हो कि ये देखती हैं कि इनका मीडिएशन फेल हो चुका है। अभी एक्शन क्या लेंगी, इसको स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगी। अच्छा, एक आपको जानकारी दे दूं, अभी भी ऑलरेडी पुलिस के पास जो सीसीटीएनए सिस्टम है उसके अंदर डिजिटाइजेशन है। ठीक है, पुलिस अभी भी इलेक्ट्रॉनिकली अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, बट मेरे पास कुछ ऐसे सजेशंस थे जो मेरे को लगता है कि और एनहेंसमेंट कर सकते हैं उस सिस्टम के अंदर, तो मैं उन्हीं को दिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मेरे अपने मौलिक विचार ये थे कि हर व्यक्ति जो किसी भी केस में किसी भी हैसियत से पार्टिसिपेट कर रहा है, एज कंप्लेनेंट, एज अक्यूज, एज विटनेस, उसका आधार नंबर लिंक होना चाहिए उस एफआईआर के अंदर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ये प्रोसेस बनाया है,
एड पार्टीज टू केस करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्योंकि मीडिएशन फेल हो गया था पार्टीज के बीच में, अब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगी, वो देखते हैं कि भाई अभी 9:55 हुए हैं 13 तारीख को, और वो एज ए कंप्लेनेंट रोल ऐड करती है, आधार नंबर और डिटेल्स, ठीक है। टैग रोल एंड सीरियल नंबर, वो कहेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाइए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन क्या है, केस को आगे लेके जाएगी, तो इसका नाम प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 कर दिया। पुलिस उसका फोटो भी अपलोड करेगी, सपोज करो 1.jpg करके कर दिया, और ये एक्चुअली कैमरा इंटीग्रेशन होगा ताकि आप लोग लाइव इसके अंदर करें, कोई भी क्लिक अगर आप कर रहे हो तो, और कोई भी फाइल अपने लैपटॉप से अपलोड ना करो, रियल टाइम में आप इसको ऐड करो। इस चीज के लिए ये सजेशन था कि फोटो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जिस लोकेशन पे उन्होंने एज अ पार्टी ऐड किया है इस पर्सन को, वो थाने में बैठ के किया है या विटनेस के घर पे जाके किया है, कहाँ पे जाके किया है, तो वहां पे गेट लोकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे होगा, और ये जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सबमिट पार्टीज इन्फो करके करती हैं, इंफॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये दोबारा से इसके अंदर प्रोसीड करती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब सपोज करो अक्यूज को उन्होंने ऐड करना है, वो आधार डिटेल्स उसकी डालती हैं, और क्योंकि वो डिफेंड करेगा अपने आप को, तो उसका नाम डिफेंस विटनेस 1 कर देते हैं सपोज करो, और उसका सपोज करो 2.jpg उसका फोटोग्राफ यहाँ पे कैप्चर होता है, और कहाँ पे ऐड किया, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कैप्चर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होता है, एक और इन्फॉर्मेशन, अच्छा सपोज करो अब ये लोग बोलते हैं कि हमें किसी की गवाही दिलवानी है, ठीक है। लड़की बोलती है कि मेरी तरफ से जी एक कोई रेती नाम की लड़की है, ये गवाह बनेगी, ये प्रोसिक्यूशन की गवाह बनेगी, तो पुलिस उसको भी एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस ऐड करती है, ठीक है, उसका आधार कर देती है, और ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 इसका नाम दे देते हैं हम लोग, PW2। फोटोग्राफ हो गया 3.jpg, जो भी क्लिक होगा लाइव, और जो भी लोकेशन थी उसकी ऐड कर ली, ठीक है। अब सिमिलरली ये जो लड़का है ये भी बोलता है कि जी मेरी तरफ से पप्पू देगा गवाही, ठीक है। तो ये भी अपना उस पुलिस केस के अंदर डिफेंस विटनेस के तौर पे इस आधार नंबर को लिंक करवा देता है किसी भी अपने दोस्त का, मान लो, या जो भी विटनेस जिसको बनाना चाहता है ये, ठीक है। इसका फोटोग्राफ 4.jpg हो गया कैप्चर यहाँ पे, और लोकेशन भी होगी, सबमिट पार्टीज इंफॉर्मेशन हो गई। तो पुलिस ने क्या किया, अपना जो भी केसेस थे इसके अंदर जो पार्टीज को ऐड करना था, पार्टीज को ऐड कर लिया। अच्छा, पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस अपना व्यू करंट इन्वेस्टिगेशन स्टेटस पे क्लिक करके ये चेक कर पाएगी कि अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। वो देखते हैं कि उन्होंने पार्टीज की डिटेल्स को उन्होंने ऐड कर लिया है सिस्टम के अंदर, उनके आधार नंबर से लिंक कर दिया है। अच्छा, नोटिस अभी किसी भी पार्टी को उन्होंने दिया नहीं है, वो सब चीजें इनको, लोकेशंस विजिटेड आउटसाइड बेस पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें खाली है। लोकेशंस विजिटेड आउटसाइड बेस पुलिस स्टेशन क्या है, कि जब पुलिस अपने थाना क्षेत्र के अलावा किसी और थाना क्षेत्र में जाके किसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वहां जाके अपनी जीडी एंट्री करवाती है कि हम आपके थाना क्षेत्र में आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस अपराध के संदर्भ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी देखते हो, ये सब चीजें ब्लैंक है। पुलिस क्या करती है, दोबारा स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, और इशू 41A नोटिस। तो अभी तो क्या है, हमारे देश में BNS BNSS ये लागू है। इससे पहले जब IPC थी और CRPC थी, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस CRPC 41A का नोटिस अक्यूज को सर्व करती थी कि आप आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा अभी इसका इलेक्ट्रॉनिकली कोई सर्व नहीं होता है, और मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ जहाँ पे पुलिस ने रिक्वेस्ट किया था कि व्हाट्सएप से समन्स को सर्व कर सके। इस आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट, पुलिस कैन नॉट सर्व नोटिस और समन्स थ्रू व्हाट्सएप और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड व्हाट्सएप और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय पुलिस एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज to serve notice to an accused to appear before it. Supreme Court has said while rejecting the plea of Haryana government to allow police to serve notice through electronic means as it would adversely affect the liberty of the person. Pressing for electronic means of serving summons, the state submitted that the new law of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita allowed use of electronic means for court proceedings for issuance, service and execution of summons and warrants, and that should be followed, and that should be allowed to police also. Bench of Justices Sundaresh and N.K. Singh said that summons issued by a court is a judicial act, whereas a notice issued by the investigating agency is an executive act, and procedure prescribed for judicial act cannot be read into procedure prescribed for an executive act. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। लेकिन हमने क्या सजेस्ट किया है, हमने सजेस्ट किया है आधार बेस्ड एक मॉडल, आधार बेस्ड एक सॉल्यूशन, जहां पे आपको व्हाट्सएप यूज नहीं करना, जहां पे आपको किसी थर्ड पार्टी को एप्लीकेशन को यूज नहीं करना, आपने सरकारी सिस्टम,
क्योंकि हर पर्सन के पास अपना नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल होगा, उसका आधार नंबर से ही वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल बनाए, उस व्यक्ति का आधार नंबर आपकी एफआईआर में, आपके केस में सब कुछ लिंक्ड है। तो जब पुलिस हो चाहे कोर्ट नोटिस इशू करेगी या समन्स इशू करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी उसके नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल के ऊपर सर्व हो जाएगा। इशू 41A नोटिस, व्यू पार्टीज एंड इशू 41A नोटिस, पुलिस क्लिक करती है इसके ऊपर और वो देखती है कि इन्होंने 4 लोगों को अभी तक इस केस में, इस एफआईआर में पार्टी बनाया हुआ है, जहां पे एक कंप्लेनेंट है, एक अक्यूज्ड है, एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, एक डिफेंस विटनेस है। उनकी डिटेल्स यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे आती है पुलिस और यहाँ पे अपना इशू 41A का नोटिस सर्व करती है। 41A नोटिस लॉग फॉर्म फॉर एफआईआर 01/2026, डेट एंड टाइम एंड नोटिस इज बीइंग इशूड। तो जिस डेट पे हो रहा है उसका रियल टाइम यहाँ पे आ गया। डेट ऑफ अपीयरेंस, आप किस टाइम पे किस डेट को बुला रहे हो। सपोज करो ये बुला लेती है अभी 10:16 रात में, ठीक है। प्लेस ऑफ अपीयरेंस करेगा कंसर्न पुलिस स्टेशन, ठीक है। इशू नोटिस कर दिया पुलिस, तो यहाँ पे आ गया कि इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा, प्रीवियस पेज पे हम लोग दोबारा से जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक अक्यूज था, अक्यूज को भी सपोज करो पुलिस बुला लेती है कि भाई नोटिस दे रहे हैं, आओ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, कितने बजे आप इशू कर रहे हैं, कितने बजे बुला रहे हैं। सपोज करो उसको 10:17 पे बुलाते हैं आज ही की डेट में, उसको भी बोलते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन में आ जाओ, इशू नोटिस पे क्लिक कर दिया। सिमिलरली प्रोसिक्यूशन विटनेस को भी पुलिस बुलाती है एग्जामिन करने के लिए, या उनके 161 के स्टेटमेंट जो पहले होते थे, आजकल क्योंकि कानून चेंज हो गया है तो धाराएं भी अलग होंगी, तो अकॉर्डिंगली सपोज करो उसको 10:18 पे पुलिस बुलाती है कि तुम्हें आज के दिन 10:18 पे हमारे सामने पेश होना है, और प्लेस ऑफ अपीयरेंस वही कंसर्न पुलिस स्टेशन, इशू नोटिस किया। उसके बाद सिमिलरली डिफेंस विटनेस को भी यहाँ से पुलिस एक सिंगल क्लिक में, आज मान लो उसको पुलिस सिंगल क्लिक पे इसको भी सपोज करो 10:19 पे पुलिस बुलाते कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर इशू नोटिस कर देती है। अच्छा, वो दोबारा से अपना व्यू करंट इन्वेस्टिगेशन स्टेटस यहाँ पे पुलिस कर सकती है। अब देखेगी कि भाई हमने पार्टीज की डिटेल्स भी ऐड कर दी थी और हमने नोटिस इशूड फॉर इन्वेस्टिगेशन भी हमने कर दिया। यहाँ पे पुलिस देख सकते हैं कि इन्होंने चारों को कंसर्न पुलिस स्टेशन में बुलाया है। एक को 13 फरवरी 2026 22:16 पे, अगले को 17 मिनट पे, उससे अगले को 18 मिनट पे, उससे अगले को 19 मिनट पे। तो ये सारी डिटेल्स भी हमारे पास ऐड हो गई। अच्छा, पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन नोटिस जैसे इनको जारी किया है, अब देखते हैं कि वो रियल टाइम में पर्सन को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मिंटू जो कि अक्यूज है वो जाएगा, वो अपने नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल के अंदर जाएगा। मिंटू जाके ट्रैक के स्टेटस करेगा, यहाँ पे ट्रैक समन्स करेगा। तो पुलिस समन्स फॉर यूजर आईडी मिंटू, देखो क्लियरली इसको पता चल गया कि इसको 22:15 पे पुलिस ने नोटिस इशू किया है कि भाई 22:17 पे तुम कंसर्न पुलिस स्टेशन में आ जाओ। ये इन्फॉर्मेशन इसको इमीडिएटली पता चल गई, ठीक है। सिमिलरली हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या साक्षी भी देख पा रही है। साक्षी भी अपने नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाएगी, जो कि कंप्लेंट थी इस केस में। अच्छा, जब ट्रैक समन्स पे क्लिक करेंगे तो साक्षी भी देख पाएगी कि पुलिस समन्स फॉर यूजर आईडी साक्षी, और यहाँ पे इनको दिख जाएगा कि पुलिस ने इनको 22:15 पे कहा है कि भैया तुम 22:16 पे थाने में हाजिर हो जाओ, ठीक है। अच्छा, ये तो रही बात, हमने देख लिया अक्यूज को दिख रहा है, हमने देख लिया कंप्लेनेंट को दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विटनेस थे, सपोज करो जो पप्पू नाम का विटनेस बना था इसके केस में, पप्पू को कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो पप्पू के पास भी चलते हैं। पप्पू भी अपने नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाके देख सकता है ट्रैक के स्टेटस में, ट्रैक समन्स, पुलिस समन्स फॉर यूजर आईडी पप्पू। ये देखो भैया, इसको इसको भी पता चल गया कि इसको 22:19 पे पुलिस ने बुलाया हुआ है एफआईआर नंबर 1/2026 के सिलसिले में। कहाँ पे बुलाया, कंसर्न पुलिस स्टेशन में बुलाया है। तो इस तरह हमने देखा कि पुलिस भी रियल टाइम में अपने नोटिस जारी कर सकती है और लोग उसको इमीडिएटली ट्रैक कर सकते हैं। अब फर्दर वही जो बात जो मैंने पिछले वीडियो में बोली थी कि आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आईवीआर सिस्टम के साथ, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो एसएमएस के साथ, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि एक पर्सन को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। हमने 41A का भी नोटिस कर दिया। चाहिए जो सेक्शन है रिक्वेस्ट 161 स्टेटमेंट ऑनलाइन, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता है रिक्वेस्ट 161 स्टेटमेंट ऑनलाइन। ये क्यों करना चाहिए मैं इसके ऊपर बात करूंगा अगले वीडियो के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कुछ केस लॉस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो तब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। कलेक्ट एविडेंस के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो पुलिस देखती है कि भैया मैं ये हमने पार्टीज बना रखी है, इनसे हमें कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है, किसने क्या दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले साक्षी से, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस बना है, जो कि कंप्लेनेंट है इस केस में, उससे कलेक्ट एविडेंस करती है पुलिस।
और वो कहती है कि भाई अभी, यानी कि 13 फरवरी 10:20 पे एविडेंस टाइप हमने क्या लिया, उससे डॉक्यूमेंट कुछ उसने दिया हमारे को, उसने कुछ वेपन सबमिट किया, या उसने मेरे को कोई डिजिटल इन्फॉर्मेशन दी, सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉनिक टिकट हो या फिर कोई वीडियो हो, विटनेस अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है, सपोज करो वो डॉक्यूमेंट दे देती है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट में क्या देती है, सपोज करो स्क्रीनशॉट्स दे देती है, स्क्रीनशॉट्स ऑफ व्हाट्सएप चैट, ये सबमिट कर देती है। कलेक्शन लोकेशन कहाँ पे किया, पुलिस ने उसके घर पे जाके किया या पुलिस ने पुलिस थाने में सब ये एविडेंस कलेक्ट किया है, उसके लिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एप्लीकेशन को कैप्चर करेगी और ये एविडेंस की तरह इसको सबमिट कर देगी, इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, पुलिस सब क्या करती है, ये जो अक्यूज मिंटू है इसको बोलती है भाई तेरे को भी कुछ अपना एविडेंस देना है तो तू दे, एविडेंस कलेक्ट करती है, या मिंटू कुछ अपना एविडेंस देता है तो पुलिस कहती है 10:21 पे इसने सपोज करो कोई डिजिटल एविडेंस दिया, डिजिटल एविडेंस क्या दिया, सीसीटीवी फुटेज दे दी, फुटेज व्हेन साक्षी लेफ्ट द हाउस हैप्पीली, क्योंकि इस पे एलिगेशन था इसको 2 कपड़े या 3 कपड़ों में बाहर निकाला था, ठीक है। तो उसने अपना एविडेंस यहाँ पे सबमिट करवा दिया पुलिस के पास कि मेरे को क्या अपना देना है। अच्छा, सिमिलरली जो विटनेसेस है पुलिस उनको भी एग्जामिन करती है, पुलिस उनको बोलती है भाई तुम्हारे को कुछ एविडेंस देना है, वो कहते हैं ठीक है हमारी तो गवाही ले लो साहब, उतनी एविडेंस बहुत है हमारे पास, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो वो अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। आई सपोर्ट कंप्लेनेंट्स वर्जन करके कुछ सपोज करो वो बोल देती है जो भी उसकी स्टेटमेंट होती है, और वो थाने में आके बोल रही है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगी। सिमिलरली जो पप्पू है वो यहाँ पे आके जो कि डिफेंस विटनेस है वो भी कुछ अपनी स्टेटमेंट दे देता है, और वो कहता है कि साहब मैं भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आई सपोर्ट डिफेंस एविडेंस, या जो डिफेंस वर्जन बोल देते हैं, ठीक है। ये कुछ भी अपना स्टेटमेंट देके चले गए, ये भी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई, और पुलिस अगेन यहाँ पे जाके अपना चेक कर सकती है करंट स्टेटस में एविडेंस किस किस से क्या क्या कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके पास है। अभी हो क्या रहा है, बेसिकली आपकी साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट बनती जा रही है, जो आप कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिकली आगे जाके सबमिट करोगे, जब हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। एविडेंस डिटेल्स यहाँ पे आप देखो, पता चल गया कि साक्षी ने एक डॉक्यूमेंट दिया, और जो मिंटू है मिंटू ने कोई डिजिटल एविडेंस दिया, सीसीटीवी फुटेज दी है, और यहाँ पे जो रेती थी उसने बोला कि मैं कंप्लेनेंट के वर्जन को सपोर्ट करती हूँ, उसने अपनी विटनेस की स्टेटमेंट दिया है। सिमिलरली पप्पू ने क्या दिया है, उसने भी विटनेस स्टेटमेंट दी कि आई सपोर्ट डिफेंस वर्जन, इनके स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे सबमिट हो गए हैं। तो जब पुलिस दूसरे थाने में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही है तो क्या क्या डिटेल्स वो लेंगी, सपोज करो वो दिल्ली के अंदर जाती है, और वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाती है, और यहाँ पे थाना कोई भी होता है, सपोज करो मंगोलपुरी बोल देते हैं, मंगोलपुरी में जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस जाती है। वहां का डेस्टिनेशन मतलब कितने बजे आप उस थाने में पहुंचे, वहां पे ही आप रियल टाइम ये एंट्री अपडेट कर देंगे, और वहां की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इमीडिएटली ये एप्लीकेशन कैप्चर करेगा आपका। आप उस थाने में जाकर अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे ताकि पता चल सके कि आप फिजिकली उस थाने में आप गए थे, और जो भी उस पुलिस स्टेशन के अंदर जीडी एंट्री नंबर होगा, सपोज करो आज हम बोल देते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हम लोग एक जीडी एंट्री नंबर मांग लेते हैं कि ये जीडी एंट्री नंबर था इनका, और वहां पे इनको कोई पुलिस पर्सन भी असाइंड होता है। सपोज करो आप कहीं पे सर्च करने जा रहे हो, रेड करने जा रहे हो, किसी को नोटिस सर्व करने जा रहे हो, तो एक पुलिस ऑफिसर आपको पुलिस असाइन करती है जो आपके साथ में जाएगा उस लोकल पुलिस स्टेशन से। तो उनका जो भी इनका पीपी नंबर होता है, जो भी होता है, वो सब यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आ गई, और आपने यहाँ पे डिटेल्स सबमिट कर दी, ठीक है। अब आप अगेन इसको देख सकते हो यहाँ पे कि मीडिएशन फेल्ड केसेस के अंदर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका स्टेटस क्या है। आप देखोगे आपने लोकेशन विजिटेड आउटसाइड बेस पुलिस स्टेशन कौन सी थी, वहां पे सब कुछ, उसकी जीडी आइडेंटिटी कौन सी थी, उसका पुलिस ऑफिसर कौन आपको असाइन हुआ था जो आपके साथ गया था आपको असिस्ट करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग पार्टीज के आधार नंबर को लिंक करके उनको इलेक्ट्रॉनिकली समन सर्व कर सकते हैं, कैसे रियल टाइम में समन्स उनको सर्व दिखेंगे, कैसे पुलिस जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रही है किस लोकेशन पे वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रही है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। हमने ये भी देखा कि पुलिस जब दूसरे स्टेशन में जाएगी तो उसकी रियल टाइम टैगिंग वहां पे होगी, उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहां पे लगेगी। तो ये सारे चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को और फेयर बनाने की तरफ लेके जा सकती हैं। आज इस वीडियो में मैंने एक सेक्शन छोड़ा है जो कि रिक्वेस्ट 161 स्टेटमेंट ऑनलाइन है, इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस बात को बताने से पहले कि ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आया, इससे पहले मैं कुछ केसेस के जजमेंट्स के ऊपर बात करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के।
आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं।